Dear students of class 9, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. As we were taking the explanation of the adventures of Toto, now I am going to continue in this session. So, before starting the paragraph, I want to make you remember कि टिकट कलेक्टर वो दादाजी को ग्रैंडफादर्स को वो परेशान कर रहा था। वो जो बंदर है उसके नाम पे उसने फाइन चार्ज किया कुत्ते की श्रेणी में रख करके, और फिर दादाजी गुस्से में फिर टॉर्टोइज निकाल के दिखाए, और टॉर्टोइज को देखने के बाद वो ध्यान से थोड़ा सा लज्जा से भरा हुआ मुस्कुराहट देते हुए उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है। अब हम आगे, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, दादाजी की तस्वीर है, साथ में टिकट कलेक्टर जो टीसी है उसकी तस्वीर है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें कि when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को, यानी कि अंत में जब टोटो को दादी जी ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक स्टेबल में आराम घर दिया गया। एक स्टेबल में कंफर्टेबल होम, आराम घर दिया गया। स्टेबल अस्तबल जिसको बोलते हैं, इसमें घोड़े रखे जाते हैं। Where he had for a companion the family donkey Nana, और अस्तबल में वहां घोड़े की जगह पे एक गधा था जिसका नाम था नाना, वह उसका परिवार का एक अंश बना। Grandfather, on Toto's first night in the stable, grandfather paid him to a visit to see if he was comfortable. तो क्या हुआ कि अस्तबल में टोटो की जो पहली रात थी को दादाजी एक नजर देखने के लिए गए कि वो करता क्या है वहां पर, चूंकि दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत चीज है, कि वह आराम से है या नहीं, ऐसा भी देखने के लिए, इसके लिए भी कंफर्ट होने के लिए गए। तो वो पेड हिम अ विजिट मींस टू विजिट, एक नजर देखने के लिए वहां गए, टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल और नॉट, ऐसा सेंस है, वह वहां पर आराम से है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज। एपरेंट मतलब कोई भी ऑब्वियस, ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कोई कॉज नहीं दिखा। पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. क्या देखा उन्होंने? उनको ये देख करके पहले तो आश्चर्य हुआ, टू हिज सरप्राइज, कि नाना जो था, वो जो गधा था, अपनी रस्सी को खींच रहा था। पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था, और ना जाने क्यों घास का जो ढेर था ना, उससे अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। उसको उसके जो एक्टिविटीज थे बिल्कुल डिफरेंट थे। घास से अपनी दूरी बना रहा था, जो उसका पुआल था, जो ढेर था, उससे अपनी दूरी बना करके और रस्सी को खींच करके अपने आप को दूर कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब होता है जो बैक पार्ट होता है, बैक साइड होता है, जिसको पिछवाड़ा बोलते हैं, बैक हम्प जहां होता है वहां पे। तो नाना, दादाजी ने क्या किया कि नाना के पिछवाड़े पे एक थप्पड़ लगाया, जड़ दिया वहां पे। एंड शी जर्क्ड बैक, और वह एक झटके से, उसने अपना एक झटका दिया। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और फिर क्या किया कि टोटो को भी अपने साथ में वो चला गया। टोटो जो है साथ में वो खिंचा गया, यानी कि इसको ऐसा समझे कि दादाजी ने जब नाना, ये जो गधा है, उसके पिछवाड़े पे एक थप्पड़ जड़ दिया, तो उसने, गधे ने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया, टोटो भी साथ में चला गया, ऐसा समझे। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. और वह मतलब, ही का मतलब टोटो, टोटो जो है नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था, और अपने जो दांत है, पैने दांत, जो शार्प लिटिल टीथ है, उसके कानों में गड़ाया हुआ था। यानी कि टोटो जो है गधे के कान को दांत से पकड़े हुए थे एक तरीके से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो, ये जो बंदर, और नाना कभी दोस्त नहीं हो सके, मित्र नहीं हो सके। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath.
सर्दी की जो शाम है, तो सर्दी की शामों में टोटो की खूब खातिरदारी होती थी। दादी जी क्या करती थी, उसे गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा नहाने के लिए देती थी। ही वुड कनिंगली, बड़ी चतुराई से, चालाकी से, क्लेवरली, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से वह जो तापमान है उसका परीक्षण करता था, टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, उसके बाद धीरे से हाथ डालकर देखता था, ऐसा वो करता था। और फिर क्या करता था, फिर धीरे धीरे, कितना पानी गर्म है, फिर धीरे धीरे नहाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वह एक पैर डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर डालता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग। यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि जैसा हम लोग करते थे उसको देखा था, वो वॉच किया था, उसके दिमाग में वो बात थी कि ऐसा ही ये लोग करते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना है। Until he was into the water up to his neck, और जब तक गर्दन तक उसके पानी ना आ जाए तब फिर वह अंदर में डुबकी लगाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार आराम से बैठ बैठ करके, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। वो तो एक बार क्या किया कि आराम से बैठ करके हाथ पांव में साबुन लगाकर मलता हुआ नजर आया। When the water became cold, और जब पानी जो है ठंडा हो गया, यानी पानी जब ठंडा हो जाता है, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। तो क्या करता था कि जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई के चूल्हे के सामने में जाके अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता था। If anyone laughed at him during this performance, और यदि ऐसा करते हुए कोई उसको देखकर हंस देता था, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। तो टोटो को क्या करता था कि हंसने पे टोटो नहाना बंद कर देता था, उसके अंदर में फीलिंग आ जाती थी और लगता था जैसे उसको कोई चोट पहुंच गई। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा, जीवित ही उबलने वाला था, ऐसा लगा कि वो गर्म पानी में उबल जाएगा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea। एक बड़ा सा केतली जो था आग पर चाय बनाने के लिए उसको रखा हुआ था। And Toto finding himself with nothing better to do, और टोटो को नहाने के लिए सोचा कि इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती है। Decided to remove the lid, तो उसके ढक्कन को हटाने की कोशिश, खाली बैठा हुआ वो जो टोटो था, वह केतली का जो ढक्कन था उसको हटाने का तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और फिर वो क्या पाया कि नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पानी है। ही गॉट इन, वह उसके अंदर में चला गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और जो केतली का जो मुंह है उसमें से अपना मुंह निकाल करके और पूरा बॉडी को अंदर घुसा दिया। अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे से आग भी जल रही है। उस समय तो उसको पानी ल्यूक वार्म लगा कि ठीक है, स्नान किया जा सकता है, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि नीचे से पानी गर्म हो रहा है और उसकी टेम्परेचर बढ़ रही है। दिस वॉज जस्ट फॉर अ वाइल, ये केवल एक क्षण के लिए हुआ, कुछ पल के लिए हुआ। Until the water began to boil, और तब तक पानी जो है उबलना शुरू कर दिया। टोटो then raised himself a little, टोटो फिर क्या किया कि अपने आप को जरा सा ऊपर उठाया। Finding it cold outside, उसको लगा कि बाहर में थोड़ा ठंडा है, उसको पा करके sat down again, फिर अंदर पानी में बैठ गया। He continued hopping up and down for some time, और ऐसा ऊपर नीचे उछलना हुआ कुछ समय तक के लिए जारी रखा। Until grandmother arrived and howled him, तब तक दादी आई और फिर उसको क्या की, हाउल्ड की। हाउल्ड का मतलब होता है निकालना, ड्रैग, खींचना। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और वह केतली से बाहर आधा उबल चुका था। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब यहां एक बहुत अच्छा व्यंग है कि अगर दिमाग
दिमाग का कोई भी भाग अगर शरारत करने के लिए बना है, मस्तिष्क का कोई भी भाग अगर शरारत करने के लिए बना है, तो वह टोटो में सबसे ज्यादा विकसित था। He was always tearing things into pieces. वह हमेशा चीजों को फाड़ फाड़ करके अलग कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और यही नहीं, जब भी मेरी एक आंट जो है, चाची बुआ कुछ भी कर सकते हो मौसी, उसके समीप जाती थी तो वह उनकी जो कपड़े हैं, पोशाक है, ड्रेस है, उसको पकड़ करके छेद कर देता था। हर संभव प्रयास करता था कि उसमें एक होल बना दिया जाए। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ कि दोपहर में, अपराह्न में, भोजन के समय खाने की मेज पे, डाइनिंग टेबल पे पुलाव का एक बहुत बड़ा प्लेट रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. क्या देखा गया कि जो टोटो है वह कमरे में, जब हम लोग अंदर गए, प्रविष्ट हुए, तो देखा कि टोटो अपने मुंह में स्टफ कर रहा है, ठूस रहा है। किस चीज को? पुलाव को, बैठ करके। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जो है चिल्लाई, चीख लगाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उन पर ही प्लेट फेंक दिया उठा करके। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब मेरे दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव। टोटो ने क्या किया कि वो जो डिश है, यानी वो जो प्लेट है पुलाव का, वह उठाता है एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर निकल जाता है। जब दादाजी पहुंचते हैं तो टोटो पुलाव की प्लेट को लेकर के खिड़की से बाहर भाग जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट मीन्स कटहल। उसको क्या पाया गया कि कटहल की पेड़ की जो ब्रांच है, शाखा है, उसमें वो बैठ गया जाकर के। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और अभी भी प्लेट उसकी बाह में है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वह चावल को एक एक दाना खा खा करके बिल्कुल डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और तय कर चुका था कि एक एक दाना जो है खत्म कर देना है खा करके। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए, स्पाइट करने के लिए क्या किया? हु हैड स्क्रीम्ड एट मी, जो कि उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को ऊपर पेड़ से फेंक दिया नीचे की ओर। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और फिर खुशी से खूब कूदना शुरू कर दिया। When it broke into 100 pieces, और वह प्लेट तब तक 100 टुकड़ों में बट गया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका था कि टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लोग लंबे समय तक रख सकते थे। Even grandfather realized that, यहां तक कि ग्रैंडफादर ने भी इस बात को एहसास किया। We were not well to do, और हम लोग बिल्कुल समृद्ध नहीं है, प्रॉस्पेरस नहीं हो सकते इनके लिए। एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और न ही हम लोग एफोर्ड कर सकते, सहन कर सकते ये बार बार फ्रीक्वेंट माने बार बार डिश का खो जाना, यानी प्लेट का टूटना, कपड़ों का, कर्टेन्स का, वॉलपेपर्स का फट जाना, फाड़ा जाना, ये सब क्षति जो है एक तरीके से हम लोग उसको सहन नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को, तांगे चालक को खोजा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और टोटो को केवल 3 रुपए में उसने बेच दिया। अब आपको याद होगा कि टोटो को कितने में खरीदा गया था? तो खरीदा गया था 5 रुपए में, और 3 रुपए में बेचा गया, यानी कि 2 रुपए की वहां पर लॉस हो गई। और नॉट ओनली दैट, आपको यह भी याद होगा कि 3 रुपए जो थे वो टिकट कलेक्टर को भी दिया गया था, यानी कि कितना लॉस हो गया? 1 रुपया और भी उसमें बढ़ गया, यानी बहुत अच्छा खासा रकम लॉस हो गया। लेकिन एक नॉलेज आया दादाजी को कि कौन से जानवर को रखा जा सकता है, कौन से जानवर को नहीं रखा जा सकता है।
यानी कि सारे जानवरों को हम अपना पालतू नहीं बना सकते, है ना, बहुत लंबे समय तक। सो फाइनली this is the end of the chapter. I hope you have understood it. Further we will continue with the another chapter. Thank you. Bye bye.